नमस्कार दोस्तों आज मैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम पेपर लेकर आया हूँ जो कि 2023 का है। पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, इंडियन नेशन मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो समय 3 घंटे हैं, 75 नंबर का पेपर है। निर्देश दिया है सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन पेपर अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में है। तो बीए का है तो बीए अधिकतर लोग हिंदी में ही लिखते हैं। सेक्शन ए खंड अ से है, अति लघु उत्तरी प्रश्न है। इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। खंड अ से 10 क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो पहला है, निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10 क्वेश्चन के बारे में अपने अनुसार 50 शब्दों में लिखना है। राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय के बारे में 50 शब्दों में लिखना है। फिर बी है, स्वाधीनता का प्रथम युद्ध, तो स्वाधीनता का प्रथम युद्ध के बारे में 50 शब्दों में लिखना है। सी है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण। डी है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 की 2 प्रमुख विशेषताएं। ई है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु शब्द की व्याख्या कीजिए। एफ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी है, शिक्षा का अधिकार। एच है, राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए योग्यताएं। आई है, 3 मौलिक कर्तव्य। जे है, निर्वाचन आयोग के 2 कार्य। फिर खंड ब है, लघु उत्तरी प्रश्न। तो 5 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन 7 नंबर का है, तो कुल मिला के 35 नंबर है। निर्देश है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताना है। तीसरा है, आरंभिक राष्ट्रवादियों की क्या मांगें थीं। चौथा है, मुखर राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। फिर 5वां है, भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। 6वां है, मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संबंधों की व्याख्या कीजिए। 7वां है, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए। 8वां है, सर्वोच्च न्यायालय में जज के रूप में चुने जाने की योग्यताओं का वर्णन कीजिए। 9वां है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पर एक टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों खंड ब से 8 क्वेश्चन थे, तो 8 में से 5 क्वेश्चन करना है, जो आपको उचित लगे कर सकते हैं। फिर खंड स है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। एक क्वेश्चन का उत्तर 500 शब्दों में देना है और 2 क्वेश्चन करना है। 10वां है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म व विकास का वर्णन कीजिए। 11 है, संविधान सभा के गठन व कार्य प्रणाली की व्याख्या कीजिए। भारतीय गणतंत्र का संविधान कैसे गठित हुआ। 12 है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों व कार्यों का वर्णन कीजिए। 13 है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के गठन, संरचना व कार्यों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों दीर्घ उत्तरी प्रश्न में 4 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन करना है। चारों में से 2 आपको उचित लगे कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन के अनुसार आप अपना पेपर कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।